वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम एक कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली थे और नेक बंदे थे और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा इल्म से नवाजा था। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी थे, क्योंकि ये कहीं पे भी क्लियर नहीं बताया गया है कि वो अल्लाह के नबी थे या नहीं थे। इसलिए हम इस वीडियो में उन्हें अल्लाह का नबी कह के ही बुलाएंगे। तो अगर कोई दोस्त इस बात से मुत्तफिक नहीं है तो हमें कमेंट में रेफरेंस दे सकता है, और मेरी सबसे गुजारिश है कि कोई भी इस बात से नाराज़ ना हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द के साथ एक सफ़र पे निकले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं और उनका शागिर्द पीछे पीछे चल रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा, जब तक मैं किसी ऐसे मकाम पे ना पहुंचूं जहां पे दो दरिया आपस में मिल रहे हों, मुझे रोकना मत। चाहे मुझे चलते चलते सदियां ही क्यों ना बीत जाएं, मुझे रोकना मत। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे और उनका शागिर्द उनके पीछे पीछे। तो चलते चलते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थक गए और एक जगह बैठ गए और अपने शागिर्द को कहा, लाओ मुझे खाना दो, अपना इस सफ़र ने मुझे थका दिया है और मुझे भूख लगी है। जो मछली मैंने तुम्हें दी थी कि रास्ते में हम सफ़र में खाएंगे, वो मछली दे दो। तो उनका शागिर्द बोला, क्या आपने देखा नहीं, जहाँ हम पहले रुके थे वहाँ पे वो मछली मेरे हाथ से निकल कर और ज़मीन में सुरंग बना के गुम हो गई, और ये बात आपको बताना मुझे शैतान ने भुला दिया, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द को देख के कहा, तो वही तो था वो मकाम जो हम ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे दो समुंदर आपस में मिलते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों के निशान देखते देखते वापस सफ़र तय किया और उसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे वो मछली सुरंग की तरह ज़मीन में चली गई थी। तो वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक आदमी मिला, और वो कोई आम आदमी नहीं था, वो अल्लाह के एक नबी थे जिनका नाम था हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने अपने इल्म में से उन्हें बहुत ज़्यादा इल्म दिया था और हिकमत दी थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मिले और उन्हें बोला कि ए अल्लाह के बंदे, जो तुम्हें अल्लाह ने सिखाया है अपने इल्म में से, क्या तुम मुझे भी कुछ बताओगे या सिखाओगे उसमें से। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बोला कि मैं तुम्हें ज़रूर सिखाता, लेकिन तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बस आपके साथ चलता रहूँगा, जहाँ आप जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगा, और आप जो भी करेंगे मैं आपको देखूँगा और सीखूँगा। कोई सवाल नहीं करूँगा, कोई बात नहीं पूछूँगा, कोई जवाब नहीं मांगूँगा। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन याद रखना शर्त यह है कि कोई सवाल नहीं करोगे तुम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कश्ती पे सवार हुए। तो जैसे ही वो कश्ती समुंदर के बीच में पहुंची तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को तोड़ दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देख के कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, क्या आप इन सब लोगों को डुबाना चाहते हैं पानी में, कश्ती को तोड़ क्यों रहे हैं आप। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख के कहा, देखो मैंने बोला था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे मेरे साथ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बार मुझे माफ़ कर दो, लेकिन फिर मैं कोई सवाल नहीं करूँगा और मुझे अपने साथ ही ले चलो। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, और फिर वो कश्ती से उतरे और चलने लगे। चलते चलते उनके सामने एक लड़का आ गया, एक नौजवान लड़का। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को मार दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और पूछने लगे कि ये तो आपने नाहक कत्ल किया है, इसका क्या कसूर था जो आपने इसे मार दिया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो तुम वही सवाल कर रहे हो मुझसे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है अब मैं सवाल नहीं करूँगा। तो फिर वो आगे चलने लगे और चलते चलते सामने उनके एक गाँव आ गया, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस गाँव में गए और गाँव वालों को बोला कि हम भूखे हैं, अगर कुछ खाने के लिए दोगे तो मेहरबानी होगी आपकी। लेकिन गाँव वाले नहीं माने और उन्हें खाना नहीं दिया। तो वो वहाँ से निकले और उन्होंने देखा कि उस गाँव में एक दीवार थी जो गिर रही थी। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को धक्का देके फिर से खड़ा कर दिया, जैसे कि ये गिरे ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा
कि ये आपने दीवार तो सीधी कर ली, लेकिन अगर हम इसका मुआवजा लेते, इन गांव वालों से कुछ पैसे लेते या खाना लेते तो हमारे खाने का बंदोबस्त हो जाता, लेकिन आपने तो ये मुफ्त में कर दिया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि तुमसे सब्र नहीं होगा, और वही हुआ। तो अब हमारे बिछड़ने का वक्त आ चुका है, अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। लेकिन जिन बातों में तुमने मुझे रोका और सवाल किया, मैं उसके जवाब तुम्हें दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने कश्ती को तोड़ा था, तो वो कश्ती एक गरीब आदमी की थी, और वो जहाँ जा रहा था वहाँ पे एक जालिम बादशाह था जो भी अच्छी कश्ती देखता था वो छीन लेता था गरीबों से। इसलिए मैंने उस कश्ती को ऐबदार कर दिया, जैसे कि वो बादशाह उसके रोज़गार का ज़रिया वो कश्ती ना छीने उससे। और उसके बाद अगर बात करें कि जो लड़के को मैंने मारा, जो नौजवान लड़का था, और वो लड़का एक गुनाहगार था और कभी शुक्र नहीं अदा करता था अल्लाह का, और आगे चल के वो और गुनाह करता, जिसकी वजह से उसके माँ बाप भी जहन्नुम में जाते। इसलिए मैंने उसको मार दिया, और अब अल्लाह ताला उन्हें एक और बेटा अता करेगा जो नेक और फर्माबरदार होगा। और उसके बाद अगर बात करें कि मैंने गांव में वो जो दीवार खड़ी कर दी जो गिर रही थी, तो उस दीवार के नीचे एक ख़जाना गड़ा हुआ था जो 2 यतीम भाइयों का था, जो गांव से बाहर रहते हैं अब शहर में। लेकिन उनके माँ बाप जो थे वो नेक इंसान थे, इसलिए मैंने उनका ख़जाना महफूज कर दिया, वो दीवार फिर से खड़ी करके, जैसे कि वो उनके बच्चों को ही मिल सके। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सारी बातें सुन के हैरान हुए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि सच में आप अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह ताला ने आपको अपने इल्म में से एक ख़ास इल्म नवाजा है। तो दोस्तों, ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि ऐसी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।